हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फूड क्रॉप्स इन इंडिया में वीट को पढ़ेंगे। वीट बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइस के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका फूड क्रॉप है वो क्या है? वीट है। इंडिया में इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है इसके प्रोडक्शन के लिए, किस तरीके से इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, मैप की मदद से हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेजर एरियाज़ है जहाँ पर वीट का प्रोडक्शन होता है, कौन से ऐसे नए डेवलप हो रहे हैं एरियाज़ जहाँ पर वीट का प्रोडक्शन होने लग रहा है। उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। लोकेशंस इंपॉर्टेंट जो है वो देखेंगे, और वीट का इम्पोर्टेंस क्या है और प्रॉब्लम्स क्या होती हैं आपके वीट के प्रोडक्शन में। इन सभी चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। वीट प्रोडक्शन इन इंडिया। हम लोग देखेंगे वीट क्या होता है। वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप आफ्टर राइस। हमें पता है राइस जो है उसको हम लोग ने अलग सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वीट बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है क्योंकि 65% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो वीट को कंज्यूम करती है। और ये जो है मोस्टली आपका नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री में, यानी जो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और इतना जो भी ये सब स्टेट्स है, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर वीट का, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर वीट का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है। दो तरीके की वीट्स होती है। एक तो ब्रेड वीट जो कि सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, ऑलमोस्ट 95% जो एरिया है वो ब्रेड वीट यानी गेहूँ की यहाँ पर बात हो रही है। गेहूँ के गेहूँ को उगाने के लिए ही होता है। तो ब्रेड वीट हो गए। एक होती है आपकी दूसरी तरीके की वीट जिसको कहते हैं डूरूम वीट। डूरूम वीट क्या होता है? ये आपका 4 से 5% तक का जो एरिया है वहाँ पर ये उगाया जाता है। और ब्रेड वीट से आपको पता है चपाती बनती है, ब्रेड्स बनती है, रोटी, बेसिकली गेहूँ जो होता है। और इन ये जो डूरूम वीट होता है इसकी मदद से क्या बनता है? मैक्रोनी, नूडल्स, पास्ता, ये सब जो चीज़ें होती है कई बार आपके डूरूम वीट से बनती हैं। तो ये तो हो गया हमारा वीट और उसके क्या मेजर टाइप्स है, थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। मेन जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ वीट। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका वीट का प्रोडक्शन इफेक्ट होता है। सबसे पहले क्लाइमेट। इसको कैसा चाहिए? कोल्ड क्लाइमेट चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो इसका है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक विंटर में होना चाहिए और 20 से 25 समर में होना चाहिए। अ हाई टेम्परेचर इज़ नेसेसरी टू राइपन द क्रॉप्स। लेकिन जो जब कटाई होने वाली होती है या जो राइपनिंग ऑफ क्रॉप है वो उसके लिए थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो आपको पता है कि पंजाब वाला जो एरिया है वहाँ पर हाई टेम्परेचर भी होता है और लो टेम्परेचर भी ठीक ठाक, मतलब वहाँ पर। और ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर जो टेम्परेचर रहता है वो काफ़ी मीन टेम्परेचर ही रहता है। अराउंड 20 to 30 डिग्री सेल्सियस तक ही वहाँ पर टेम्परेचर रहता है, इसलिए वहाँ पर बहुत अच्छी आपकी वीट की ग्रोथ हो जाती है। एरियाज विथ एनुअल रेनफॉल ऑफ अबाउट 75 सेंटीमीटर आर बेस्ट ग्रोइंग वीट प्रोडक्शन एरियाज होते हैं, जहाँ पर आपके 75 सेंटीमीटर के ऊपर अगर रेन हो रही है या यहाँ तक इतनी रेन हो रही है। बहुत ज़्यादा रेन भी वीट के लिए अच्छी नहीं होती है। वीट क्रॉप जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। केवल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन ही नहीं, बल्कि ये क्या है, बहुत कोल्ड या बहुत ही जहाँ पर स्नो वगैरह होती है वहाँ पर भी आपका वीट क्रॉप ग्रो हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ अलग कंडीशंस होती है जो कि फुलफिल होनी चाहिए। वीट कैसा एक राबी क्रॉप है, हमने डिस्कस किया था। राइस कैसा एक खरीफ क्रॉप है और वीट कैसा एक राबी क्रॉप है। वीट जो है वो आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसका बोया जाता है और काटा कब जाता है इसकी फसल को? मार्च से अप्रैल के बीच में। सॉइल कौन सी ज़रूरी होती है? लोमी या क्लेई सॉइल इंपॉर्टेंट है। लोमी या क्लेई सॉइल आपकी राइस के प्रोडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और वीट में आपका एलुवियल प्लेन्स ऑफ जो नॉर्थ इंडिया है, अभी इसको हम लोग मैप्स की मदद से देखेंगे। एलुवियल सॉइल जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पर आपका वीट का प्रोडक्शन अच्छा होता है। वीट आपका ब्लैक सॉइल में भी ग्रो कर सकता है, इस वजह से ये साउथ इंडिया में या डेक्कन प्लेट्यू में भी ये अच्छी ग्रोथ होती है, आपके वीट की प्रोडक्शन अच्छी होती है। कंपेयर टू राइस कल्टीवेशन वीट इज़ लेस लेबर इंटेंसिव। राइस में ज़्यादा मेहनत होती है, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता है। लेकिन वीट क्या है, इसमें उतना ज़्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है या उतना ये लेबर इंटेंसिव नहीं होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वीट प्रोडक्टिविटी को जो अफेक्ट करते हैं, जैसे सीडिंग टाइम एंड मेथड। कई बार क्या होता है कि आप
किस तरीके से किन मेथड्स का इस्तेमाल करके वीट का प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी फसल कितनी अच्छी होगी या कितनी अच्छी ग्रोथ होगी। क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट और क्लाइमेटिक कंडीशंस, कई बार क्लाइमेटिक कंडीशंस गड़बड़ हो जाते हैं, कई जगहों पर फ्लड्स आ जाते हैं या अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, ड्रॉट्स आ जाते हैं, तो वहाँ पर वीट की प्रोडक्शन क्या ख़राब हो जाती है। तो ये सारे कुछ कंडीशंस थे आपके वीट की ग्रोथ के लिए। अब हम लोग मैप की मदद से समझेंगे कौन से इंडिया में मेजर आप कह सकते हैं वीट का प्रोड्यूसिंग एरियाज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो वेस्ट यूपी है, वेस्ट यूपी, क्योंकि ये जो एरिया है आपका ईस्ट यूपी वाला जो पार्ट है ये तो आपका राइस के लिए होता है, ये हमने पहले डिस्कस किया है। पंजाब सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, पंजाब, देन आपका हरियाणा और उत्तरांचल में भी थोड़ा बहुत होता है आपका, हिमाचल प्रदेश में होता है और यहाँ के मध्य प्रदेश वाले एरिया में भी होता है। तो मेजर जो है यही एरियाज़ हैं हमारे वीट प्रोडक्शन के। थोड़ा बहुत कहाँ पर होता है, राजस्थान गुजरात वाले इलाके में होता है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में देखा जाता है और थोड़ा बहुत आपका बिहार में भी वीट का कल्टीवेशन होता है। तो ये कैसे हो जाएंगे आपके माइनर एरियाज़ हैं जहाँ पर वीट का कल्टीवेशन देखा जाता है। लेकिन मेजर एरियाज़ में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान का कुछ पार्ट हो जाएगा आपका जो नॉर्थ राजस्थान का पार्ट है, और जो आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश का पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरियाज़ है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोग अलग अलग स्टेट्स में भी डिस्कस कर लेंगे। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चाइना। चाइना लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट आपका राइस प्रोड्यूसर भी है, यानी फूड क्रॉप्स के मामले में इंडिया चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है। वीट प्रोडक्शन हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन इंडिया इन रिसेंट ईयर्स, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, बहुत सारे नए नए एरियाज़ अब डेवलप हो रहे हैं, नए नए आप कह सकते हैं इरिगेशन फैसिलिटीज़ इज़। देखिए वीट यहाँ पर पंजाब वाले में, जैसे यहाँ पर हम लोग ने इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में आपको पता होगा, इंदिरा गांधी कैनाल है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर और इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है इन एरियाज़ में, इरिगेशन ट्यूबवेल्स और टैंक्स भी बहुत अच्छे से आपका इरिगेशन में रोल प्ले करते हैं। जबकि जो साउथ इंडिया है वहाँ पर उतनी अच्छी कंडीशंस नहीं है, ना आपके इरिगेशन के लिए उतना ज़्यादा अच्छा सोर्स है कोई, तो इस वजह से वहाँ पर वीट का उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ऑफ सीड, देखिए हमने ये तो बोला ही था कि जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसके बाद में क्या हो गया है कि इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सीड्स आ गई है, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया एक तरीके का ग्लोबली ब्रेड बास्केट बन जा रहा है, यानी बहुत अच्छा प्रोड्यूसर ऑफ वीट, और एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा करता है इंडिया वीट का। इट इज़ ग्रोन इन 15% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ कंट्री। देखिए हमने राइस की बात करी थी, वो 1/4 ऑफ द टोटल जितना भी क्रॉप्ड एरिया होता है कंट्री का, उसमें 1/4 में तो आपका राइस का ही प्रोडक्शन होता है। सिमिलरली आपका वीट का प्रोडक्शन 15% तक होता है, यानी राइस का 25% और वीट का 15% एरिया। तो ये जो दो मेजर फूड क्रॉप्स है, ये ही पूरे इंडिया में जितना भी क्रॉपिंग होती है, जितना भी प्लांटेशन होता है, उसका 40% हिस्सा तो वीट और राइस में ही हो जाता है। एरियाज वीट प्रोडक्शन इन इंडिया इज मेनली कन्फाइंड टू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, ये सारे जो है ये टॉप प्रोड्यूसर्स है। हमें पता है 75% ऑफ जो टोटल वीट प्रोडक्शन है वो केवल 4 स्टेट्स में है, 30% तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ से क्या पता चलता है कि उत्तर प्रदेश सबसे लार्जेस्ट या हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। दूसरे नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश जो कि 19% तक ऑलमोस्ट रहता है, और पंजाब का 16% शेयर है, हरियाणा का 11%। ये तो वैल्यूज़ है अभी लेटेस्ट 2022 की वैल्यूज़ है, और बाकी अलग अलग टाइम पर जब आप ये वीडियो देखेंगे तो वैल्यूज़ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है कंट्री में, और सबसे ज़्यादा वीट का कल्टीवेशन भी, यानी जो एरिया है सबसे ज़्यादा एरिया वीट के कल्टीवेशन में उत्तर प्रदेश में ही इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो गंगा प्लेन्स हैं वो कैसे हैं, आपके एलुवियल प्लेन्स है। तो इसकी वजह से क्या होता है, गंगा की वजह से, गंगा या जो उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, यहाँ पर बहुत अच्छी एलुवियल सॉइल मिलती है और बहुत अच्छी कंडीशंस होती है। यहाँ पर टेम्परेचर भी ये जो मॉडरेट 20 से 30 डिग्री वाली जो कंडीशन है वो भी यहाँ पर पूरी होती है, उतना ही टेम्परेचर रहता है, ऑलमोस्ट मीन टेम्परेचर जो है यूपी का।
और यहाँ पर कैनाल्स और ट्यूबवेल्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा इरिगेशन का जो मेजर मेथड होता है वो आपको पता है, कैनाल, ट्यूबवेल्स और इन्हीं सब में मेजर इरिगेशन होता है। और यहाँ पर बहुत अच्छी क्वांटिटी में कैनाल्स और ट्यूबवेल्स अवेलेबल है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इरिगेशन भी बहुत ईजिली पॉसिबल होता है। पंजाब जो है इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, और ये दूसरे या तीसरे नंबर पे वीट का सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूसर है माना जाता है। तो ये थे हमारे मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज़। अब थोड़ा सा हम लोग वीट के प्रोडक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। देखिए, किसी भी फूड क्रॉप के प्रोडक्शन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक एक जो प्रोडक्शन होता है किसी भी क्रॉप का, तो क्लाइमेट में कभी ड्रॉट्स आ जाते हैं, या फिर कभी फ्लड आ गया, या कभी कुछ हो गया, किसी तरीके की नेचुरल कैलिमिटी की वजह से फसल ख़राब हो गई, या कुछ ह्यूमन फॉल्ट से आग लग गई, कुछ हो गया, तो ये सब होता है आपका ह्यूमन फॉल्ट से। दूसरा हो सकता है, या फिर एक होता है आपका लेबर इंटेंसिव, थोड़ा बहुत तो ये लेबर इंटेंसिव है, तो चीप लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है कई बार वीट के प्रोडक्शन में। ठीक, ये हो गया। उसके बाद कई बार क्या होता है कि फार्मर्स को प्रॉपर रेट्स नहीं मिलते वीट प्रोडक्शन, क्योंकि फूड क्रॉप्स के केसेस में क्या होता है, जितना पैसा लगा करके आप उगाते हो उसको, कई बार उतना रेट भी आपको मार्केट में नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट की। ऑल्दो इंडिया में वीट और राइस का मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इंडिया को भी इम्पोर्ट करना पड़ता है वीट और राइस को। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारी वीट से रिलेटेड या वीट के प्रोडक्शन से रिलेटेड। आपको इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। हैंड रिटन मैंने मैप्स भी खुद से ड्रॉ करे हुए हैं, जहाँ पर वीट का प्रोडक्शन, राइस का, टी का, और जितने भी क्रॉप्स है, कॉटन का, उन सब का प्रोडक्शन मैंने खुद से मैप्स में बना करके भी दिखाया हुआ है। आप लोग को वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you for watching.